अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है उसको उसको पढ़ने में या उसको समझने में क्या एक बुनियादी गलती है जो मरीज़ तो करता ही है, ज़ाहिर है उसका फील्ड नहीं होता, लेकिन उसके साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं वो भी अक्सर औक़ात वो गलती कर देते हैं। वो गलती क्या होती है कि देखें, हम लोगों की सारी तवज्जो होती है कि मरीज़ का टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है और मरीज़ का एलडीएल कितना है। तो उसकी वजह से फिर मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं मरीज़ के लिए भी, और वो बेचारा गोलियां खाता रहता है और उसका कोलेस्ट्रॉल जो है वो कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाता। ये क्या बुनियादी गलती है और किस चीज़ की तरफ हमें दर हकीकत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? देखें, टोटल कोलेस्ट्रॉल की अगर मैं सबसे पहले बात कर लूँ कि अगर आप टोटल कोलेस्ट्रॉल खुद भी आप मालूम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि आपकी जो आपको रिपोर्ट मिली है उस पर टोटल कोलेस्ट्रॉल नहीं दिया हुआ है, उस पर सिर्फ अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एचडीएल कहते हैं और बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एलडीएल कहते हैं, और इसी तरह से एक और कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं कि वो दिया हुआ है। तो अगर आप एचडीएल और एलडीएल को जमा कर लें और इनके साथ जमा कर लें 20% जो होता है ट्राइग्लिसराइड का, उसको जमा कर लें 20%। आप खुद गूगल भी करेंगे, जो भी आपकी वैल्यू आई है ट्राइग्लिसराइड की तो उसका लिखें 20%, तो वो आपको बता देगा। इनको जमा करें तो टोटल कोलेस्ट्रॉल मिल गया। तो फिर इसमें मसला क्या है? तो क्या इससे मसला क्या बनता है कि अगर आप टोटल कोलेस्ट्रॉल को मालूम करते हैं सिर्फ और एलडीएल को। अभी मैं टोटल कोलेस्ट्रॉल पे हूँ। देखें, एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल बुरा कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड भी बुरी चीज़ है बहुत ज़्यादा, तो जिसको मैं बताऊंगा आगे मज़ीद कि वो कितनी ज़्यादा बुरी है जिसके ऊपर हम कम तवज्जो देते हैं। तो आपका जो भी जवाब आएगा वो ऊपर लेबॉर्ट्री वालों ने लिख दिया टोटल कोलेस्ट्रॉल। अब फ़र्ज़ करें कि एक बंदे का एलडीएल ज़्यादा है और उसका एचडीएल जो है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि एचडीएल ज़्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन एलडीएल ज़्यादा है तो बुरी बात है। अब अगर किसी का एचडीएल ज़्यादा है और बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल कम है तो तब भी टोटल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आएगा। तो वो जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि उसके अंदर अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल को भी शामिल किया गया होता है, लेकिन हमारे जहन में होता है कि जी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो एक तो ये ऐसा मसला है कि जिससे लोग वैसे ही परेशान हो जाते हैं। हालांकि अगर किसी का एचडीएल बढ़ा हुआ है और एलडीएल फ़र्ज़ करें कि नॉर्मल भी हो, लेकिन जब उन सबको हम इकट्ठा करेंगे तो चांसेस हैं कि आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल तब भी तो ज़्यादा आ सकता है। तो एक तो इस पॉइंट को समझना ज़रूरी है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल कुछ भी नहीं है, एक जमा तफरीक है नीचे दिए गए बाकी सारे चीज़ों का। अब एलडीएल और एचडीएल में बुनियादी फ़र्क क्या है, इस फ़र्क के अलावा कि ये अच्छा और बुरा कोलेस्ट्रॉल है। क्योंकि एलडीएल के बारे में कहा जाता है कि ये जिगर से जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो फ़ैट्स होती हैं उनको लेके जाता है खून की नालियों में, और जो फ़ैट्स स्टोर होती है आपके जिस्म में, जिन सेल्स को हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं वहाँ पे। जबकि इसके मुकाबले में जो एचडीएल अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल जिसको हम हाई डेंसिटी, ये सारे प्रोटीन होते हैं बुनियादी तौर पे लिपोप्रोटीन के, लिपिड और प्रोटीन। तो जो हाई डेंसिटी, जिस तरह नाम से भी ज़ाहिर है कि इसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, तो ये बुनियादी क्या काम करता है कि ये आपकी खून की नालियों से फ़ैट को उठा के जिगर की तरफ लेके जाता है ताकि उसको इस्तेमाल में कर लिया जाए। जबकि एलडीएल खून की नालियों की तरफ लेके गया था, तो जिससे खून की नालियों में क्लॉटिंग का मसला बनता था। तो एक तो ये बुनियादी फ़र्क आपने समझना है। लेकिन इसमें भी एक इशू होता है कि जो एलडीएल होता है, हाँ, आपका रिपोर्ट आ गई कि जी आपका एलडीएल फ़र्ज़ करें कि 180 या 190 है, लेकिन एलडीएल खुद अकेला नहीं होता। इसमें एक वो एलडीएल शामिल होता है जो 80% होता है एलडीएल का, कि जिसका कोई दिल की बीमारी के ऊपर या दिल की बीमारी होने के ऊपर असर नहीं होता। और बाकी जो ख़तरनाक वाला एलडीएल होता है उसको हम कहते हैं कि वो लो स्मॉल डेंसिटी के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो आपकी खून की नालियों में बैठ जाते हैं और वहाँ पे जाके फिर वो क्लॉटिंग की वजह बनते हैं। तो वो भी इसमें शामिल होता है जो एलडीएल आपका टोटल बताया जाता है आपको। तो अब क्योंकि ये फ़र्क नहीं किया जाता तो लोग एलडीएल की वजह से भी परेशान हो जाते हैं। तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि अगर आपको जो ट्राइग्लिसराइड ओवर एचडीएल रेशो बताई जाए। अब ट्राइग्लिसराइड क्या है कि ये जो जिगर, आप देखें, आपने फ़ैट खाई, आपने शुगर खाई, ख़ास तौर पे अब आपने इस वीडियो के आखिर में ये पॉइंट समझना है कि जब आप ज़्यादा चीज़ें मीठी खाते हैं, शुगर खाते हैं, वो कैलोरीज़ होती हैं, ये सारी एनर्जी है। अब आपके जिगर ने क्या करना है कि जो एनर्जी आपने जला दी, आपके काम में आ गई तो ठीक है, लेकिन जितनी भी इजाफी होगी, जितना ये सारा दिन हम मीठी चीज़ें खाते रहते हैं, तो वो इसको तब्दील कर देता है चिकनाई में या ट्राइग्लिसराइड में। और उस ट्राइग्लिसराइड को वीएलडीएल नामी एक चीज़ खून में लेके जाती है, घूमती फिरती है। ये सबसे ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड होता है हमारे खून के अंदर, और उसी में से फिर आगे एलडीएल भी जन्म लेता है।
VLDL से, यानी VLDL से बनता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ट्राइग्लिसराइड बहुत बुरी चीज़ है। कितनी बुरी चीज़ है आप यहाँ अंदाज़ा कर लें कि अगर किसी को का LDL बढ़ा हुआ है तो उसके 30 से 40% ज़्यादा होते हैं चांसेस के दिल के अटैक के। लेकिन खुदा न खास्ता किसी का ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बढ़ा हुआ तो उसके 70 से 80% दिल के अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें क्यों नहीं ये बात बताई जाती? इसलिए कि जो ट्राइग्लिसराइड की दवाई अभी आई है, इससे पहले LDL की दवाई होती थी, या जिसको हम टोटल कोलेस्ट्रॉल भी मैंने जैसे कि जिक्र किया, तो इसीलिए उसकी तरफ तवज्जो देते थे। लेकिन अब क्योंकि ट्राइग्लिसराइड की दवाई भी आ गई है तो इसलिए दोनों की बात करते हुए ये आपको समझाया जाता है कि ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। अब ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, HDL एक अच्छी चीज़ है। अगर आप ट्राइग्लिसराइड और HDL की रेशो निकालेंगे तो वो सबसे अहम चीज़ है आपके कोलेस्ट्रॉल के इस टेस्ट में। शर्त क्या है कि कोशिश करें कि इस टेस्ट का नाम होता है फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, कि आपने कुछ नहीं खाया हुआ होता है कितनी देर के लिए, तकरीबन 12 से 14 घंटे आप कुछ ना खाएं, पानी तो पी सकते हैं, उसके अलावा कुछ ना खाएं, और सुबह सुबह जाके या नाश्ते से पहले या कुछ भी खाने से पहले आप अपना ये टेस्ट करवाएं ताकि असल ट्राइग्लिसराइड का आपको पता चले। अगर आप कुछ खा के जाते हैं तो फिर जो ये चीज़ें तब्दील हो जाती हैं और आपके डॉक्टर को भी नहीं समझ आएगी और आपको भी समझ नहीं आएगी। तो ट्राइग्लिसराइड ओवर HDL रेशो आपकी मालूम की जाती है। अगर वो किसी की 2 या मैक्सिमम 2.5 से नीचे है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी रिपोर्ट बेहतरीन है। लेकिन अगर किसी की वो 4 से 6 हो तो गुजारा तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसको नीचे लाने की कोशिश करें। और अगर किसी का HDL ट्राइग्लिसराइड टू HDL रेशो 6 से ज़्यादा है तो फिर बहुत ज़्यादा दिल के अटैक के चांसेस भी हैं और ख़तरनाक बात भी है। देखिए, बाज़ फैमिलीज़ के अंदर कोई जीन्स का ऐसा मसला होता है, जीनियाती ऐसा मसला होता है कि ट्राइग्लिसराइड उनका ज़्यादा रहता है। ये फेमिलियल एक होता है हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, और जिनको फिर यंग एज में दिल के अटैक हो जाते हैं, और अक्सर फिर देखते हैं कि बाज़ फैमिलीज़ में जल्दी लोगों को हार्ट अटैक की वजह से अमवात होती रहती हैं। इसके अलावा अगर जेनेटिक नहीं है तो फिर बहुत बड़ी वजह क्या है, अब यहाँ पे है वो चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अक्सर लोगों को जब पता चलता है कि उनका एक तो उन्होंने गलत इंटरप्रेट किया जाता है, गलत उसकी तशरीह की जाती है आपके लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट की, ये कोलेस्ट्रॉल के पीछे पड़ के और सिर्फ LDL के पीछे पड़ के। लेकिन अगर आपका ये ख़राब आता है तो जहन में रखें कि ख़तरनाक कौन सी चीज़ है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। तो अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आता है और वो जेनेटिक नहीं है तो वो उसकी बड़ी वजह ये है कि आप सारा दिन कुछ ऐसा खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट या मीठी चीज़ें ज़्यादा हैं। तो जिगर क्या करता है कि जो भी एक्स्ट्रा होगी कि आपको एनर्जी की ज़रूरत थी वो इस्तेमाल में आ गई, जितनी भी होती है वो ट्राइग्लिसराइड में तब्दील कर देता है। तो जाहिर है फिर ट्राइग्लिसराइड ओवर HDL रेशो आपकी ऊपर चली जाएगी, जिससे आपको मसला बनेगा। तो एक तो ये समझें कि आपने अपने जो जिगर के ऊपर जो चिकनाई इकट्ठी होती है जो बाद में इन सारे मसलों की जड़ है, तो उसको कम से कम रखना है। आप मीठी चीज़ें कम खाएं, आप एक्सरसाइज करें और कोशिश करें कि 24 घंटे में या हर तीसरे चौथे दिन कुछ घंटों के लिए कुछ ना खाए पिए, ताकि आपका जिगर उस चर्बी को जो उसके ऊपर इकट्ठी हो रही है तो उसको ख़त्म कर सके। हम डरते रहते हैं अपने जो हम मोटे होते हैं, देखें इसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियस फ़ैट, कि हमारी जल्द के नीचे है। लेकिन एक असल ख़तरनाक जो फ़ैट होती है, चिकनाई होती है, वो हमारे अंदर होती है। उसको हम विसरल फ़ैट कहते हैं। विसरल हम कहते हैं हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, उज़्व होते हैं, जैसे जिगर है, बाकी जगह हैं। तो अल्ट्रासाउंड पे अक्सर लोगों को आजकल जो चीज़ आती है वो होता है कि वो फैटी लीवर है, और यही वो फैट्स हैं जो बाद में आपका ट्राइग्लिसराइड में तब्दील हो रही होती हैं। आपकी बुरे वाली जो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड को मैं बार बार कहूँगा कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो अब तो खैर दवाई भी आ गई है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप कोशिश करते हैं कि मीठा कम खाएं, तो इससे आप इसको कम कर सकते हैं। किसी का HDL मर्दों में ख़ास तौर पे हम कहते हैं कि 40 से ज़्यादा होना चाहिए नॉर्मली, ख़वातीन में 35 या इसी तरह की थोड़ा सा 5-10 का फ़र्क है। तो उसको ज़्यादा रखने का भी वही तरीका है कि एक्सरसाइज़ को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, मीठी चीज़ें कम खाएं, और कोशिश करें कि आप वर्जिश करें। और जैसे मैंने जिक्र किया कि बुरे वाली कोलेस्ट्रॉल कम होगी तो फिर HDL वैसे भी बेहतर हो जाता है रेशो के लिहाज से भी। तो हमें जब किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आता है तो हमें डाल दिया जाता है कि आपने चिकनाई वाली चीज़ें कम से कम खानी है। मैं ये ज़रूर कहता हूँ लोगों को कि चिकनाई का बस ये जहन में रखें कि जो फ़ैट होती है जब आप वो खाते हैं तो उसका 1 ग्राम जो है वो 9 किलो कैलोरीज़ देता है। इसके मुकाबले में प्रोटीन जो है वो 4 किलो कैलोरीज़ देती हैं,
और ग्लूकोज जो है वो 4 किलो कैलोरीज देती है 1 ग्राम। तो अगर आपके जिस्म में कैलोरीज जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा जाएगी और वो इस्तेमाल में उतनी नहीं आएगी कि जैसे मैंने कहा कि आप वर्जिश करें या तो फिर आप उसको इस्तेमाल में ले आएँ, उसको बर्न कर दें, उसको जला दें अपनी जो फ़ैट को। लेकिन जब आप फ़र्ज़ करें कि अगर बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें खाते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं, फ़ैट वाली चीज़ें खाते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ है वो भी फिर आगे जाके ये आपके जिस्म में यही मसले बनाती है सारे, जो ज़्यादा शुगर। लेकिन बार बार कहूँगा, जब तक आप शुगर की चीज़ों से जान नहीं छुड़ाएंगे आपका कोलेस्ट्रॉल बेहतर नहीं होगा। क्योंकि कमाल की बात है कि जो इंसुलिन होती है वो जहाँ से खारिज होती है, जिसको हम लोबड़बा या पैंक्रियाज कहते हैं, तो वो वहाँ से पहले जिगर की तरफ जाती है। उसकी एक खून की नाली होती है जिसको हम पोर्टल वेन कहते हैं, जो जिगर में खून सफाई के लिए लेके जाती है। तो इंसुलिन जब वहाँ पे पहुँचती है, लेकिन अगर आपके जिगर पे पहले ही चर्बी चढ़ी हुई है, पहले ही उसका काम मुतासर है, तो वो इंसुलिन फिर काम नहीं करती प्रॉपरली, जिससे हमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है। तो उसका भी हल है कि पहले आप, मैं बार बार कहूँगा कि अपने जो जिगर की चर्बी है उसको पिघलाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बेहतर होगा, आपका इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होगी, आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कम होगी। ये वो बुनियादी सी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं कि वो टोटल कोलेस्ट्रॉल के पीछे पड़ जाते हैं या एलडीएल के पीछे पड़ जाते हैं, जबकि उनको बहुत सारी तवज्जो देनी चाहिए ट्राइग्लिसराइड के लेवल के ऊपर और ट्राइग्लिसराइड टू एचडीएल रेशो, इसके ऊपर नज़र रखें। इसको अगर वो नॉर्मल रख लेते हैं तो उनको कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं कह पाएगा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप ये फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे तो आपने अपने डॉक्टर से बात करनी है। डॉक्टर आपका मुकम्मल चेक करेगा। तो अब तो क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि ट्राइग्लिसराइड की दवाई भी है, और इससे पहले तो हमारे पास सिर्फ स्टैटिन्स होती थी जो आम तौर पे एलडीएल को, टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करती थी। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कहीं आपके जिगर पे चर्बी तो नहीं है, तो आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं अपना पेट का, और इसी तरह से एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट हम करवाते हैं। तो आम तौर पे फैटी लीवर वाले पेशेंट्स में एएलटी नामी एंजाइम, जिसको एसजीपीटी भी कहा जाता है, तो वो आपको बढ़ा हुआ मिलता है। दूसरा भी मिल सकता है जिसको हम एसजीओटी कहते हैं या एएसटी कहते हैं। लेकिन उससे अगर आपके अल्ट्रासाउंड पे आ गई है ये चीज़, बाज़ औक़ात आपको हैरान नहीं होगी कि मोटे लोग होते हैं लेकिन उनके अंदर चर्बी नहीं होती है, जो विसरल फैट की मैं बात कर रहा होता हूँ, और उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होती। लेकिन बाज़ औक़ात लोग पतले होते हैं और उनके जिगर पे भी चर्बी होती है और वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस का भी शिकार हुए होते हैं इसी वजह से। तो अपना अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, एलएफटी का जो टेस्ट होता है वो करवा सकते हैं, अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, फास्टिंग प्रोफाइल करवा सकते हैं। जहन में रखें कि कोलेस्ट्रॉल जो ये सारा मैंने आपको टेस्ट की बात की, इसका डायरेक्ट ताल्लुक है आपके शुगर खाने की आदत से। लेकिन जिन दिनों आप बीमार हैं, कोई आपको बुखार है, इन्फेक्शन है, तब ये टेस्ट ना करवाएं फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल का। और वो लोग, और ख़ास तौर पे ख़वातीन में, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म कम ज़्यादा होता है, तो उस हालत में भी आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आएगा, लेकिन वो दूसरी बीमारी की वजह से होता है। लेकिन लास्ट बात मैं आपको बताता हूँ, अक्सर लोग मैंने भी देखे हैं और ये किताबें भरी पड़ी हैं कि अगर शुगर के मरीज़ का शुगर का कंट्रोल बुरा चल रहा होगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल का ये टेस्ट होता है तो ये भी ख़राब आता है। थोड़ी सी बुनियादी बातें थी तो मैंने कहा आपको क्लियर हो जाए, फ़ायदा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं किया अभी तक तो बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।